भारत में एक ऐसा अनोखा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे स्थित है। और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सिर्फ शिव नहीं बल्कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाहर से देखने पर यह एक शांत और प्राचीन मंदिर लगता है, लेकिन इसके भीतर दबे हैं इतिहास के ऐसे पन्ने और रहस्य जो आपको चौंका देंगे। आखिर औरंगजेब ने इस मंदिर के साथ क्या किया था? क्या सच में यहां का नासक हीरा श्रापित था? और क्यों यहां की एक गुफा में आम लोगों का जाना सख्त मना है? आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर की असली और अनसुनी कहानी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। ब्रह्मगिरी पर्वत पर महान ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। जब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, तब ऋषि गौतम ने कठोर तपस्या कर इंद्रदेव से एक कभी न सूखने वाला जल स्रोत वरदान में लिया। ऋषि गौतम की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर कुछ अन्य ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और ऋषि गौतम के खेत में एक बीमार गाय छोड़ दी, जिसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। इसके बाद ऋषि गौतम पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि गौतम को निर्दोष बताया। ऋषि गौतम के अनुरोध पर शिवजी ने गंगा जी को यहां गोदावरी यानी दक्षिण की गंगा के रूप में अवतरित किया। लेकिन गोदावरी की एक शर्त थी, वे शिवजी के बिना यहां नहीं रहेंगी। और इस तरह महादेव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। समय बदला और 17वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगलों का शासन था, तब 1690 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस पवित्र मंदिर पर हमला किया। इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार के अनुसार मुगलों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया और इसके ऊपर एक मस्जिद का गुंबद बनवा दिया। यहां तक कि नासिक का नाम बदलकर गुलशणाबाद कर दिया गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। उन्होंने मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस जीता और इसका नाम फिर से नासिक रखा। इसके बाद तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा भी कहा जाता है, उन्होंने 1755 से 1786 के बीच पूरे 31 साल लगाकर इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उस समय इसमें लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपयों के बराबर हैं। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है नासक हीरा। गोलकुंडा की खदानों से निकला यह 90 कैरेट का अनमोल हीरा मराठों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर को दान किया था, जिसे भगवान शिव की मूर्ति की आंख के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन 1818 के युद्ध में अंग्रेजों ने इसे पेशवा बाजीराव द्वितीय से छीन लिया और लंदन ले गए। वहां इसे तराश कर 43 कैरेट का कर दिया गया। माना जाता है कि यह हीरा जिसके पास भी गया, उनके जीवन में भारी तबाही आई। इसी वजह से इसे श्रापित माना जाने लगा। आज यह हीरा किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि किसी अज्ञात निजी कलेक्टर के पास छिपा हुआ है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी भक्तों को हैरान करते हैं। पहला है त्रिमुखी शिवलिंग। यहां का शिवलिंग जमीन के नीचे एक गड्ढे में है, जहां 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। दूसरा है आकाश गंगा का रहस्य। शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से आने वाली आकाश गंगा नामक एक गुप्त जलधारा सीधे मंदिर की छत से होते हुए शिवलिंग का निरंतर प्राकृतिक अभिषेक करती है। तीसरा रहस्य है यहां की गुप्त गुफा। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि यहां ऋषि गौतम ने वर्षों तक तपस्या की थी। इस गुफा का रास्ता मंदिर परिसर से ही जाता है, लेकिन सुरक्षा और आध्यात्मिक कारणों से यहां आम लोगों के जाने पर सख्त पाबंदी है। इसके अलावा यहां का कुशावर्त कुंड है, जहां कुंभ मेले के दौरान सबसे पहले शैव अखाड़े शाही स्नान करते हैं। साथ ही यह मंदिर पूरे देश में काल सर्प दोष और नारायण बलि पूजा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर का यह धाम सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों का एक ऐसा संगम है जो हर सनातनी को गर्व से भर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में
हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।